श्री हितरवंश महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। आपके पिता श्री व्यास मिश्र जी और माताजी श्री तारा माता जी दोनों के यहाँ आपका जन्म हुआ। पहले तो आपका जन्म हो नहीं रहा था, तब आपके ताऊ जी, जिनका नाम था श्री नरसिंह आश्रम जी, वो सन्यास ले चुके थे। एक बार भ्रमण करते हुए देवबंद आए तो उनके छोटे भाई व्यास मिश्र जी और उनकी पत्नी तारा माता दोनों प्रणाम करने के लिए गए और नरसिंह आश्रम जी से जाकर के आपने प्रार्थना की। तब व्यास मिश्र जी को देख करके उन्होंने कहा, कुछ इच्छा है मन में? तो बोले नहीं नहीं, कुछ इच्छा नहीं है। तारा माता की ओर देखा तो मां के मन में इच्छा थी कि एक संतान हो। तब उन्होंने देख करके कहा कि देखो, इस जन्म में क्या, कई जन्मों तक तुम्हारे संतान नहीं, इसलिए भगवत कृपा मान करके आप दोनों प्रेम से रहिए। तब इनकी पत्नी मतलब कि महाप्रभु जी की माता जी ने एक बात कही नरसिंह आश्रम जी से। बोले, भगवान एक बात बताइए, आप जैसे संत भक्तों को प्रणाम करने का फल क्या है? एक छोटी सी इच्छा यदि हम जीवात्माओं की आप पूरी नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों को प्रणाम करने का फल क्या है? नरसिंह आश्रम जी ने इसके उत्तर में बहुत थोड़ा कहा भी कि ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हम केवल इसलिए प्रणाम कर रहे हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो। बोले, हमारी कोई इच्छा ना भी हो तो भी आपको प्रणाम करने से इतना तो प्राप्त होना चाहिए कि सामने वाले की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएं, और हमारी कोई और जरूरत तो नहीं, बस ये वंश रुक जाएगा, वंश वर्धन हो। तब नरसिंह आश्रम जी ने ध्यान लगाया, ठाकुर जी से प्रार्थना की, भगवान की वंशी उनको ध्यान में दिखाई दी। तुरंत उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, चिंता मत करो, कुछ नियमों का पालन करके रहना और आपके घर भगवान के ही परिकर आएंगे। आपका वंश बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन हरि ही कृपा करके आपके वंश को बढ़ाएंगे, इसलिए बालक का नाम हरवंश ही रखना, क्योंकि उनसे ही इस वंश का प्रादुर्भाव होगा। तारा मैया और व्यास मिश्र जी प्रसन्न हुए, आप निर्वहन करने लगे। एक समय आया, तारा मैया की कोख भरी और धीरे 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 बालक पनप रहे हैं। लेकिन कुछ महीने ही व्यतीत हुए थे कि तारा मैया को अचानक से श्री यमुना जी का दर्शन होने लगता था, अचानक से श्री गिरिराज जी की तलहटी का अनुभव होता था, अचानक से श्री वृंदावन के, जो कभी वृंदावन गई ही नहीं थी अपने जीवन काल में, अचानक से उनको वृंदावन का स्मरण स्फूर्ति होती है। क्यों? क्योंकि गर्भ में जो है वो तो वृंदावन के ही है ना, भगवान की वंशी है। आपने व्यास मिश्र जी से प्रार्थना की कि मुझे वृंदावन का अनुभव होता है चित्त में। व्यास मिश्र जी बोले, हम कभी वृंदावन तो गए नहीं, फिर वृंदावन का अनुभव कैसे होता है? बोले, अब ये नहीं पता, बस मेरा मन है कि एक बार वृंदावन ले चलो। अरे देवी, इस अवस्था में, इस स्थिति में कैसे लेके चलूं? अभी तो तुम्हारा हिलना डुलना उठना बैठना भी मना है। बोले, बस कैसे भी ले चलिए, मैं व्याकुल हो रही हूं, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है मुझे, पर मुझे वृंदावन जाना है। चित्त में या तो ठाकुर जी हैं, चित्त में या तो ठाकुर जी हैं या चित्त में कोई भगवत भक्त है, तो धाम का स्मरण सहज स्वभाव से बनता ही रहेगा। यहां गर्भ में हितरवंश महाप्रभु हैं, इसलिए तारा मैया को वृंदावन की बहुत स्मृति होती है। व्यास मिश्र जी राजा के कुलगुरु भी थे। आपने बादशाह से जाकर के कहा, हमारी पत्नी की बहुत इच्छा है वृंदावन जाने की, पर वो गर्भवती हैं। तब राजा ने कहा, चिंता मत करिए, मुझे आगरा जाना है, मार्ग में ही वृंदावन पड़ेगा, मेरा तो पूरा सेना का दलबल चलेगा, उसी में एक पालकी में आपकी पत्नी को भी ले चलेंगे। और यही हुआ, पालकी में लेकर के तारा मैया वृंदावन गई। वृंदावन जाकर के मानो जैसे अत्यंत भूख लगी हो किसी व्यक्ति को, उसको अन्न मिल जाए तो वो तृप्त हो जाता है, ऐसे तारा मैया तृप्ति का अनुभव करने लगी। संध्या का समय हुआ, व्यास मिश्र जी बोले, अब चलें यहां से आगे, राजा का पूरा पड़ाव आगरा तक है, तो आपका जाने का मन ना हो। लेकिन जैसे तैसे आप ने बहुत कहा और तारा मैया को ले गए। लेकिन ठाकुर जी की तो योजना थी कि बालक का जन्म व्रज में ही हो। आप आगरा की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, लेकिन जहां व्रज की सीमा विश्राम होती है आगरा जाते समय, तो बाद गांव एक पड़ता है, वहां ही पहुंचे थे कि इतनी जोर से प्रसव पीड़ा होने लगी, और ऐसी प्रसव पीड़ा हुई कि महाराज गांव के लोगों ने आकर के तुरंत रोक दिया। बोले कि इनको आगे मत ले जाइए, दिक्कत हो जाएगी, कोई दुर्घटना हो जाएगी, यहां ले चलिए। माताओं ने घेर लिया, बोले हम इनकी देखभाल करेंगे। और उसी प्रसव पीड़ा में 10वीं का दिन प्रस्थान हुआ, एकादशी का दिन प्रारंभ हुआ, और एकादशी के दिन अद्भुत किलकारियां गूंजने लगी कक्ष में। व्यास मिश्र जी दौड़ करके गए तो जाकर के क्या देखा, तारा मैया के सुंदर गर्भ से श्री हरिवंश बालक ने जन्म लिया है। श्री हितरवंश महाप्रभु की। हरवंश बालक का प्रादुर्भाव हुआ। आहा, नाम हरवंश रखा क्योंकि बड़े भैया ने कहा था कि तुम्हारा वंश हरि बढ़ा रहे हैं, इसलिए हरिवंश नाम रखना।
आप उसी ग्राम में कुछ दिन निवास किए, क्योंकि जन्म वहीं हुआ था। कुछ दिन वहां रहने के बाद फिर आप वापस देवबंद चले गए। बचपन से ही आपकी स्थिति बहुत ज्यादा भगवत सेवा में रहती थी। पिताजी को सेवा करते हुए देखते थे तो इनका मन होता था कि मैं भी सेवा करूं। आपके पिताजी के सेवा के ठाकुर जी श्री राधा मोहन लाल, लेकिन पिताजी इनको सेवा करने नहीं देते थे, छोटे बालक हैं। तो आप जाते और घर के बाहर आंगन में और बगीचे में दो युगल वृक्ष दिख जाते, तो एक को ठाकुर जी मानते, एक को श्री जी मानते, उनका श्रृंगार करते और उन्हीं की आरती पूजा करते। पिताजी मंदिर में तो सेवा करने नहीं देते, तो युगल वृक्ष को ही प्रिया प्रियतम मान करके उनकी सेवा करते। आपकी सेवा स्वीकार कैसे होती थी? युगल का श्रृंगार करते, श्रृंगार के बाद भोग लाते, तो भोग कैसे लाते? वन में जाकर के फलों का ही भोग ले आते और ला करके दोनों युगल वृक्षों के सामने धर देते। इनके पिताजी खिड़की में से देखते, हंसते रहते थे, अच्छा है वृक्षों से ऐसे क्रीड़ा करते, बड़ा हो जाएगा तब ठाकुर जी की सेवा देंगे। आपने राजभोग पधराया ठाकुर जी को, और जैसे ही आपके पिताजी बाहर गए, लौट करके वापस जैसे ही आए, जैसे ही आकर के राजभोग देखा तो पूड़ी कचौड़ी हलवा आदि सब था, लेकिन अब लौट करके आए तो वहां फल ही रखे थे। हरवंश बालक जो बाहर युगल वृक्षों को भोग लगाते, भीतर के ठाकुर जी की थाल में भी वही भोग उत्पन्न हो जाता, प्रकट हो जाता। ऐसी आपकी भजन की रीति। गांव के बालकों को पकड़ लेते, गोरा बालक दिखता उसको श्री जी बना देते, सांवला बालक दिखता उसको ठाकुर जी बना देते, उनको प्रिया प्रियतम बना करके स्वयं खूब आनंद से उनका श्रृंगार करते, नृत्य करते। गांव के लोग पकड़ पकड़ के बालकों को ले जाते, हे क्या करते हो, कहां ये श्रृंगार कराते, काजल वाजल लगवा के आ जाते हो। हरवंश बालक तैयार कर देता है। गांव के बच्चों को दूर रहने को कहा, उसके पास नहीं जाया करो, पता नहीं क्या करता है। हरवंश जी अब अकेले ही रहते हैं, वृक्षों के साथ ही प्रिया प्रियतम का भाव रख के लीला करते हैं। आपका नियम बाल्यकाल से ही था कि आप ठाकुर जी का प्रसाद ही पाते थे। प्रसाद पाते थे मतलब जल भी बिना ठाकुर जी को निवेदित किए पीते नहीं थे। ऐसा नियम बचपन से ही बना हुआ था। रात्रि में एक दिन 2-2:30 बजे रोने लगे। माँ ने कहा क्या बात है? भूख लगी है बहुत जोर से। तो माँ ले आई कुछ सामग्री, मखाने ले आई, काजू बादाम ले आई, खा लो। तो आपने जैसे ही देखा, नहीं नहीं ये नहीं खाना। बोले क्यों? बोले इसका भोग नहीं लगा, ठाकुर जी को भोग लगा के लाओ। तो माँ बोली अब 2 बजे हैं रात के, अब कहां से भोग लगाऊं, आधी रात हो रही है। रोने लगे, नहीं मुझे तो भूख लगी है, खाना है, ठाकुर जी का ही भोग खाना है। बिना भोग के पाते नहीं थे। अब छोटा बालक इतना चिंतन करता है क्या? लेकिन नहीं, हरवंश जी महाराज ये चिंतन कर रहे हैं। पिताजी से बोले, मुझे पिताजी ठाकुर जी का भोग पाना है। बोले भोग कहां से लाएं आधी रात को? तो राधा मोहन प्रभु जो अंदर विराजमान थे मंदिर में, दोनों ठाकुर जी उठ गए और ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं, हरवंश बालक रो रहा है, भूख लगी है, प्यास लगी है, हमारा चरणामृत और हमारा अधरामृत ही वो पान करता है, क्या करें? तो किशोर जी बोले आप बताओ। बोले श्री जी एक काम करो, सेज से नीचे अपने पैर लटकाओ। छोटे छोटे ठाकुर जी का विग्रह है और वो दोनों प्रकट होकर के आपस में पैर नीचे लटकाओ। और श्री ठाकुर जी जल लेकर के आए, श्री जी के चरण धो रहे हैं और श्री जी के चरण धोने के बाद फिर अपने चरण भी धो रहे हैं और दोनों के चरण धो करके सुंदर अपनी प्रसादी जल तैयार कर लिया। बंटा भोग लेकर के आए। ठाकुर जी के पास एक भोग रखा रहता है, उसको खोल के कुछ श्री जी को खिलाया, स्वयं पाया 2 बजे रात में। और दोनों बाहर पर्दा लगा था मंदिर का, मंदिर के बाहर सरका के रख दिए और घंटी जी रखी थी वो गिरा दी। जोर की आवाज हुई तो व्यास मिश्र जी और उनकी पत्नी दौड़ी दौड़ी मंदिर में गए। तो क्या देखा कि ठाकुर जी का भोग नैवेद्य और जल दोनों रखे। अरे हम भूल गए होंगे रात में उठाना, इसीलिए बाहर रखे हैं, लेकिन वास्तविकता तो ठाकुर जी ने ही पधरा दिए थे कि हरवंश बालक को दे दिए जाए। आपने वही उनको पवाया और इस प्रकार से इस प्रकार आपका भाव चलता रहा। ठाकुर जी के प्रति इतनी प्रीति, इतना भाव रखते थे, किसी और लीला सुख में आपका मन नहीं लगता था।